Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English chapter number 2 and this is first flight book. तो बच्चों आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने चल रहे हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे आंसर को आज हम कराएंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन सब करा दिया, सारे एक्सरसाइज करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख के नोट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सेकंड चैप्टर नेम इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या था? नेल्सन मंडेला की एक बुक थी, बहुत ही फेमस बुक थी, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने जेल में काफ़ी दिन जेल में बिताए और जेल से निकलने के बाद साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इनके लाइफ की कहानी है। चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन हैं उनका आंसर कराया जाएगा और सारे एक्सरसाइज कराएंगे। और हाँ, हमारी तरफ से एक सजेशन है, आप चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हार्ड वर्ड हैं उसको लर्न करेंगे, राइट करेंगे, तभी आपको आंसर राइट करने में आसानी होगी ना। तो चलिए मिलते हैं आंसर के साथ। देखिए क्वेश्चंस है, इनका आंसर अभी हम करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर इस चैप्टर में सब हम कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं उनका क्वेश्चंस आंसर। यहाँ पर इतने क्वेश्चंस हैं, इनका भी आंसर कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पोएम भी है वो भी देखिए, नेल्सन मंडेला इनकी फ़ोटोग्राफी है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। ठीक, तो चलिए ये सब क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं सेम वो सारे के सारे आंसर हम कराने चल रहे हैं, एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, सब हर एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाले स्लाइड पे। पीडीएफ के माध्यम से हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर टाइप कर दिया है यहाँ पे। अब आपके सामने एक एक क्वेश्चंस का आंसर रीड करके केवल बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड सेरेमोनीज टेक प्लेस? मीन्स जहाँ पर अब नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे तो उनका सेरेमनी कहाँ होता है? मीन्स ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर होता है? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन द इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप कोई भी पब्लिक बिल्डिंग भारत में ऐसी बनी हो जो सैंड स्टोन से बनी हो, उसका नाम बता सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। द सेरेमोनीज टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। देखिए यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में सेरेमनी रखा गया था इन प्रिटोरिया। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। इट वॉज अ स्पेशल ओकेजन। देयर आर many public building in India that are made of sandstone such as Red Fort, हवा महल, जामा मस्जिद etc. तो भारत में भी सैंड स्टोन से कई बिल्डिंग्स बने हैं, जैसे लाल किला हुआ, हवा महल हुआ, जामा मस्जिद ना। तो चलिए आंसर को टाइप कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ मे 10 इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आंसर मे 10 मीन्स 10 मई इज़ एन ऑटम डे। ऑटम डे होता है, ऑटम का मतलब पतझड़ का दिन, इन द साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टूक ओथ। क्यों ऑटम डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने शपथ ग्रहण किया था। इन ऑटम सीजन ओल्ड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, एंड न्यू लीव्स बिगिन टू ग्रो, और नए पत्ते लगते हैं। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में पुरानी सिस्टम ख़त्म हो चुका था और नया प्रेसिडेंट चुना गया था। द सेम एनालॉजी इज़ बीइंग इंडिकेटेड हेयर। तो इसी को इंडिकेट करते हुए उसे ऑटम डे कहा जाता है। ठीक, समझ गए? ऑटम डे भी आपको पता चल गया क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उसी दिन नेल्सन मंडेला
प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे और एक नए दिन की शुरुआत हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आंसर नोट कर लेंगे। चलिए, थर्ड नंबर, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण के दौरान लास्ट में ये लाइन बोली थी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। क्या क्या बोला था, चलिए इसका आंसर नोट कीजिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच नेल्सन मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इट वाज द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड में से रंग भेद होता है इन द साउथ अफ्रीका अंडर विच पीपल्स वेयर विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब साउथ अफ्रीका में उस दौरान क्या था, रंग भेद किया जाता है, काले गोरों का भेद किया जाता था, लोग काले लोगों से नफरत करते थे, है ना। तो इसे अपार्थीड कहा गया है, रंग भेद, नस्ल भेद जिसे कहा जाता है। नाउ दे हैड अचीव फ्रीडम, लेकिन अब जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं तो सारी चीज़ें अब समाप्त हो जाती हैं, उनको स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्र हो जाते हैं। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, एक मानव के रूप में एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हुआ था, एक महान उपलब्धि हासिल हुई थी। आई होप आप समझ गए। ठीक, इसको भी नोट कर लेंगे उसी में। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। देखिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के संबंध में नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था, किस तरीके से थैंक किया, धन्यवाद किया। तो नेल्सन मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर सपोर्ट टू फर्स्ट एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहले एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेंट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के आइडियल फ्यूचर के लिए क्या किया उन्होंने। नेल्सन मंडेला सेट आउट मेनी आइडियल्स, बहुत सारे आदर्श को स्थापित किया फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ही सेज दैट ऑल द पीपल्स विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि अब साउथ अफ्रीका के सारे लोग पॉवर्टी मीन्स गरीबी से मुक्त होंगे, डिप्राइवेशन जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको डेवलपमेंट के राह पे लाना है, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो रंग भेद है, भेदभाव है, सब खत्म होगा। दे विल नेवर एक्सपीरियंस ऑपरेशन बाय अदर, अब उनको कोई नहीं सताएगा। ठीक, ऑपरेशन में सताना, परेशान करना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आंसर। अगर आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों में, अपने क्लासमेट में शेयर करें ताकि सभी लोग आंसर टाइप कर पाएँ, लिख पाएँ करेक्टली। चलिए, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। मिलिट्री जनरल ने क्या किया, क्या करता है। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, किस तरीके से उसका व्यवहार बदला और क्यों। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके रीड कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो यहाँ पे नोट करिए किया गया है, इसको रीड कीजिए। जो आंसर लगेगा कि हाँ समझाने लायक, मैं समझा दूंगा। जो लॉन्ग है उसको आप राइट कर लेंगे देख करके। व्हेन वेयर टू नेशनल एंथम संग, देखिए कब दो राष्ट्रीय नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत गाया गया। टू नेशनल एंथम वर संग बिकॉज, वाई क्यों गाया गया था। बिकॉज दे वांटेड टू पे ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू वाइट्स एंड ब्लैक इक्वली, क्योंकि वो सब चाहते थे कि वाइट एंड ब्लैक दोनों लोगों को समान सम्मान मिले, इसलिए टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय गीत गाए गए, एक ब्लैक के लिए दूसरा वाइट के लिए। सेकंड रीज़न वाज दैट, दूसरा रीज़न क्या था, इट वाज द पैटर्न टू रिमूव ऑल द रेशियल डिफरेंसेस, और यह एक तरीका था कि सारे जाति अंतर को ख़त्म किया जाए। वन एंथम वाज रिलेटेड टू वाइट, अदर वाज रिलेटेड टू ब्लैक, राइट। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपने देश के सिस्टम को डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट डिकेड में अथवा अंतिम डिकेड में किस तरीके से अपनी कंट्री की कंडीशन को दिखाया, उन्होंने बताया है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी वाइट इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पहले स्टार्टिंग 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वाइट लोग रेशियल डिस्क्रिप्शन करते थे, जात के नाम पे, रंग के नाम पे नफरत किया करते थे, किससे? ब्लैक लोगों से। दे सेट अप द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड रंग भेद के नाम पे वो लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। ठीक, आई होप आप समझ रहे हैं, बाकी नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप आगे भी नोट कर लेंगे। मेन थीम यही है कि रंग भेद के, रंग के खिलाफ रूप रंग देख के सफ़ेद लोग नफरत किया करते थे। साउथ अफ्रीकन को वाइट पीपल बोला जा रहा है यहाँ पे। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला? टू मंडेला करेज मीन्स द ट्रम्प ओवर फियर। मंडेला का करेज का मतलब क्या होता है? तो मंडेला का करेज का मतलब, करेज मीन्स साहस, हिम्मत का मतलब होता है ट्रम्प ओवर फियर, कि डर पर विजय प्राप्त करना। ट्रम्प मीन्स विजय प्राप्त करना। मंडेला कहते थे कि करेज का मतलब होता है ट्रम्प ओवर फियर, डर के ऊपर जीत, डर के आगे जीत। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, अ ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वह नहीं जो किसी से नहीं डरता है या फिर डर का अनुभव नहीं करता, बट हु कंकोर दैट फियर, बल्कि बहादुर वो है जो डर को जीत ले, डर को जीत ले। कहने का मतलब बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो न डरे, बल्कि वह है जो डर को जीत ले। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ही थिंक्स इज नेचुरल? उनके हिसाब से क्या नेचुरल था, क्या प्राकृतिक था? टू लव आर हेट, किसी से लव करना नेचुरल है या फिर हेट, नफरत करना नेचुरल है? मंडेला थिंक्स टू लव इज नेचुरल। देखिए लव को इन्होंने नेचुरल बताया है, बिकॉज द फीलिंग ऑफ लविंग कम्स टू आवर हार्ट नेचुरली, क्योंकि लव, प्यार की जो फीलिंग होती है अपने हार्ट से निकलती है, जो कि नेचुरली मीन्स स्वाभाविक होता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द लर्न हाउ टू हेट एज दिस फीलिंग डज नॉट डेवलप ऑन इटसेल्फ। और दूसरी चीज़ें, जो व्यक्ति जब किसी से नफरत करता है तो वो चीज़ें अंदर से नहीं निकलती, बल्कि वो बनावटी होती हैं ना, अपने आप पैदा नहीं होती। नफरत ज़बरदस्ती करते हैं लोग, नेचुरली नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, पेज नंबर 24। व्हाट ट्विन ओबलाइजेशन डज मंडेला मेंशन? दो ट्विन ओबलाइजेशन क्या मेंशन किया है? देखिए ट्विन, मंडेला मेंशंस द एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो तरीके के। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बच्चों कर्तव्य, व्यक्ति की अच्छे अच्छे कर्म को। ऑब्लिगेशन कृतज्ञता, जिसे कहते हैं कृतज्ञ होना, कर्तव्य ड्यूटीफुल होना। तो दो कर्तव्य, दो एहसान क्या होते हैं व्यक्ति के? द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड फैमिली। पहला कर्तव्य होता है व्यक्ति का फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ एंड चिल्ड्रन। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू वर्क फॉर हिज पीपल। और दूसरा अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी, पूरे समुदाय के प्रति और राष्ट्र के प्रति। आई होप आप समझ गए आंसर। चलिए नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा लॉन्ग आंसर है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू मंडेला एज ए बॉय? एक लड़के के रूप में, बॉय के रूप में मंडेला का फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब क्या था? एंड एज स्टूडेंट, और एक छात्र के रूप में, एक बॉय के रूप में स्वतंत्रता क्या होती है, अथवा एक स्टूडेंट के रूप में स्वतंत्रता या फ्रीडम क्या होती है? हाउ डज ही कंस्ट्रक्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम? इस ट्रांजिटरी मीन्स इस परिवर्तनकारी स्वतंत्रता को किस तरीके से उन्होंने फील किया? दोनों में क्या कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं? द बेसिक एंड द हॉनरेबल फ्रीडम, आधारभूत और सम्मानपूर्वक स्वतंत्रता होती क्या है? उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखिए यहाँ से आपको रीड कर लेना है,
सब रीड करके मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फॉर मंडेला फ्रीडम हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन द डिफरेंट स्टेज, मीन्स अलग अलग स्टेज पर मंडेला के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के स्वतंत्रता होती है। एज अ बॉय फ्रीडम मीन टू बी एबल टू रन फ्रीली, एक लड़के के रूप में, बॉय के रूप में स्वतंत्रता वह होती है जो हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी फील्ड में या फिर कहीं स्विम तैर सकें, और स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू हिज विल, या फिर अपने अनुसार कहीं जा सकें आ सकें। ठीक। एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मीन टू स्टे आउट एट नाइट, स्टूडेंट के रूप में रात को कहीं आ जा सके, रीड कर सकें, पढ़ सकें। वाट एवर प्लेस फॉर हिम गो वेयर एवर ही वांटेड, और अपने आनंद के लिए जहाँ कहीं जाना चाहते हैं जा सकें। तो यह होती है स्वतंत्रता मंडेला साहब के अकॉर्डिंग। बाकी आप रीड करके नोट कर लेंगे। देखिए सारा आंसर बहुत आसान वर्डों में लिखा गया है। ठीक। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, मंडेला के अकॉर्डिंग जो ऑपरेसर होता है, मीन्स जो सताया जाता है, जिसको सताते हैं लोग, क्या वो स्वतंत्र होता है? वाई और वाई नॉट, क्यों अथवा नहीं। मंडेला थिंक दैट ऑपरेसर्स इज़ नॉट फ्री, ऑपरेसर फ्री स्वतंत्र नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अदर फ्रीडम इज़ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अकॉर्डिंग टू मंडेला नाइदर द ऑपरेसर नॉर द ऑपरेस्ड, सताने वाला अथवा जिसको सताया जाए वो दोनों फ्री नहीं होते। बोथ आर इक्वल एज दे आर नोबल रोब्ड इन देयर ह्यूमैनिटी, दोनों समान होते हैं, दोनों से मानवता छीनी जाती है, कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम रीड कर लेंगे, आप आंसर रीड करके नोट कीजिए। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, कहा जा रहा है उनके शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स क्यों पहुँचे। व्हाट डिड ही इट सिग्निफाइड द ट्रम्फ ऑफ, और उनकी इस विजय का महत्व क्या था। A large number of international leaders attended the inauguration ceremony of first democratic non-racial government in the South Africa because it was the end of apartheid regime। कहने का मतलब साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बना था, और यह नॉन रेशियल गवर्नमेंट की समाप्ति की स्टार्टिंग थी। ठीक। अपार्थीड का ज़माना गया, मीन्स रंग भेद का टाइम अब जा चुका था। एंड इन रियल सेंस इट वाज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, और वास्तविकता में कहा जाए तो यह मानवता की जीत थी। मंडेला की जीत नहीं, पूरे मानव जात की जीत थी। इट सिग्निफाइड द ट्रम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और यह रंग के आधार पर, जातियों से भेदभाव के आधार पर मानवता की जीत थी। इट्स वॉज यूनिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक बहुत ही विलक्षण, बहुत ही स्पेशल क्षण था, बहुत ही स्पेशल दिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही से इट इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, मंडेला ने ऐसा क्यों किया था? सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु वेंट बिफोर हिम। आंसर नोट कीजिए। उन्हें कहा था सिंपली मीन्स मुख्य रूप से ये सब सारी चीज़ें जो है अफ्रीकन पैट्रियट के लिए, अफ्रीकन देशभक्त के लिए है। ठीक। इसका आंसर नोट कर लेंगे। चलिए आप रीड करके नोट कर लेंगे यहाँ आंसर, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप सब नोट कर लीजिए। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर, जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन होता है किसी चीज़ के, ऑपरेशन मीन्स कोई भी गहराई से कोई भी अभियान किया जाए, क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर, तो हाइट ऑफ करेक्टर मीन्स पात्र की ऊंचाइयों को निर्मित करता है। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गूमेंट, क्या आप भी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि व्यक्ति की अपनी करेक्ट। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आंसर को। देखिए यहाँ पर हमने आंसर राइट कर दिया है, देख करके अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारे आंसर हैं,
सबके सब आंसर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला ने कैसे क्यों कहा, उनके अकॉर्डिंग समझदारी स्वतंत्रता जो होती है वो एज और अनुभव के ही अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता होता है व्यक्ति का स्थान, कंडीशन, एज, अनुभव के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो इस आंसर को आप यहाँ से टाइप करेंगे, अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के प्रति जो उनका भूख था किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव लाया। तो मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर ऑफ फ्रीडम। हंगर ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की भूख लेकर जन्म नहीं लिए थे, बट व्हेन ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, बट उनको जब रियलाइज हुआ कि उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी जा चुकी है, ही डिसाइडेड टू गेट इट, तो उन्होंने उस स्वतंत्रता को, फ्रीडम को पाने का प्रयास किया। हिज डिसीजन मेड हिम हंग्री फॉर फ्रीडम, यही उनका फैसला स्वतंत्रता की भूख उनके अंदर लेकर आई। नाउ ही हैड सेंस इन बोर्ड एंड मैन विदाउट होम, और एक मैन विदाउट होम, बिना घर के व्यक्ति के समान हो गए कि जब तक फ्रीडम नहीं तब तक मेरा कोई घर नहीं। ही हैड वन ओवर द फियर इन हिज हार्ट, और उसने डर पे एकदम काबू पाया। ही हैड ओनली वन ड्रीम एंड इट वाज फ्रीडम टू ऑल, उनका एक ही सपना था कि सबको स्वतंत्रता मिले। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर करना है आपको। करना क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब इन द टेक्स्ट। ये नाउन है, ये वर्ब है, तो ऐसे ही आपको पेयर बनाने हैं, ढेर सारे पेयर बनाना है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको इसके आंसर में। पेयर को हमने बनाया है इस तरीके से, देखिए, रिबेल, रिबेलियन का रिबेल, रिबेलियन नाउन है, वर्ब रिबेल, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट, इनागोरेशन इनागोरेट, ऑपरेशन ऑपरेस, सेलिब्रेशन सेलिब्रेट, इमेजिनेशन इमेजिन, इमेजिनेशन का इमेजिन, इंस्टॉलेशन इंस्टॉल, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस, सेपरेशन सेपरेट, यहाँ ई लगा लेंगे, सेपरेट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट, डिवोशन डिओट डीओटी पढ़ते हैं उसको, इमेंसिपेशन इमेंसिपेट, जनरेशन जनरेट, प्रिवेंशन प्रिवेंट, पजेशन पजेस, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट। ठीक, सबकी मीनिंग भी आपको आनी चाहिए। चलिए बता देते हैं मीनिंग। रेबेलियन होता है, रेबेलियन मीन्स विद्रोही, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, इनॉग्रेशन शपथ ग्रहण उद्घाटन, ऑपरेशन मीन्स किसी को ऑपरेट करना, सताना परेशान करना, सेलिब्रेशन उत्सव समारोह, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, इंस्टॉलेशन कोई किसी चीज़ की स्थापना करना, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, सेपरेशन मीन्स अलगाव, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, डिवोशन का मतलब भक्ति भाव, इमेंसिपेशन मीन्स स्वतंत्रता, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, और प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, पजेशन का मतलब अधिकार या रखना, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है माय डियर स्टूडेंट, इसको क्या करना है आपको, देखिए हल्का बता दूं मैं। पैराग्राफ में जो वर्ड दिया है ये वर्ब है, इसको नाउन बनाना है, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाएगा, असिस्टेंस, सब्जुगेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए ह्यूमिलिएशन कर लेंगे, इम्प्रीजनमेंट कर लेंगे, इम्प्रीजनमेंट कर लेंगे, और यहाँ रेसिस्टेंट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन असिस्टेंस जो फिल करना है आंसर में हमने फिल किया है, आपको मिल जाएगा, सब्जुगेशन, ह्यूमिलिएशन, इम्प्रीजनमेंट, राइट, रेसिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सबको हमने करा दिया, बाकी एक्सरसाइज हैं
देखिए मैं स्लाइड को मूव करा दे रहा हूँ, आप रीड करके नोट कर लेंगे, बट वही उतने ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। बाकी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नहीं करना है, बस रीड कर लेना है, जिसको आप रीड कर लेंगे। ठीक, धीरे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। अगर राइट भी करना चाहें तो आराम से राइट कर लेंगे। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको पढ़ लेंगे ज़रूर। आंसर इसका देख लेंगे, ईडियम, क्योंकि ईडियम फ्रेज होते हैं, इसका मीनिंग अलग होता है। देखिए ये ईडियम है, इनका मीनिंग यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। आंसर हमने टाइप किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर को यहाँ पे राइट किया गया है। ठीक, आंसर को राइट कर दिया गया है, आपको नोट कर लेना है, अगर इच्छा हो तो नोट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से अब राइटिंग वर्क आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस आंसर थे और एक्सरसाइजेस थे हमने करा दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपने क्लासमेट में शेयर करें, सारे दोस्तों में शेयर करें, ताकि सब इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, सब लोग अपने नोट्स को तैयार कर सकें और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना सकें। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए यूज़फुल है तो, वरना कोई बात नहीं।